नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो हम 15 मिनट का एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। ये 15 मिनट हमें डेली सुबह शाम अगर कर लेते हैं तो घुटने में दर्द होगा नहीं। और अगर घुटने में दर्द होना शुरू हो गया है, चाहे तो मेनिस्कस टियर की वजह से, चाहे फिर आपको कॉन्डोमिलेसिया पैटेला की वजह से, या फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, तो ये आपका कंप्लीटली ठीक हो सकेगा अगर 1-2 महीना आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि हमें कौन कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। सबसे पहले तो हम बेड पर या कहीं पर भी, मैं तो कहूँगा कि आप बेड से उतरते हैं, पहले नित्य क्रम कर लें, उसके बाद बेड पर ही बैठ करके आधे घंटे या 15 मिनट जो भी हो आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। आप पहले पैर सीधा कर लें, दोनों पैर में है तो दोनों से हम बारी बारी से करेंगे, लेकिन अगर एक पैर में है तो हम एक पैर को शुरुआत में पहले सीधा कर लें। सीधा करने के बाद अपने पंजे को अपने आगे पीछे करेंगे। जस्ट यहाँ पे मैं ध्यान देने वाली बात है कि हम अपने पंजे को अपने तरफ खींच रहा हूं तो उतना ही खींच रहा हूं जितना हमें ताकत मिल रहा है। जितना भी जो भी एज है हमारा, उतना ताकत, सभी ताकत में लगा दे रहा हूं अपने पंजे को अपने तरफ खींचने में। ठीक है, 5 सेकेंड रोकेंगे यहाँ पे, फिर से नॉर्मल। अब क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट आगे की तरफ। इसमें भी मैं उतना ही ताकत लगा रहा हूँ जितना हमें ताकत मिल रहा है। बहुत सारे लोग को देखते हैं कि वो इस तरह से करते हैं, तो इस तरह से करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ कोशिश करें कि हम जितना खींच रहे हैं अपने तरफ उतना खींच पाए। 5 सेकंड तक रोकें, फिर से नॉर्मल। ठीक है, और फिर आगे ये 2 होगा। इसी तरह से कम से कम हमें 10 से 20 रिपीटेशन कर देना है। ठीक है, ये हो गया पहला एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए हम कुछ नहीं, किसी बेड पर हैं तो या फिर बैक सपोर्ट ले लें, ताकि हम अपना सही तरीके से ये अपने हाथ को अपने घुटने के अंदर डालें और इसे कर लें। इस तरह से बिल्कुल पैर को लटका लें। अब इस पैर को सीधा उठाएंगे और हम अपने हाथ को पकड़े रहेंगे ताकि हमें बैलेंस मिल सके। जहाँ तक हम खींच पा रहे हैं, जहाँ तक उठा पा रहे हैं उठाएं, और यहाँ पर भी हम अपने पंजे को खींच सकते हैं। 1-2 सेकेंड नॉर्मल। ठीक है, फिर से उठाए, पंजे को खींचे, नॉर्मल। फिर से उठाए, पंजे को अपने। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर करते हैं तो कम से कम हमें ये भी 20 से 25 रिपीटेशन करना है। इसके बाद तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए हम लेट जाएंगे बिल्कुल, और लेट करके अपने एक पैर को मोड़ के रखेंगे। जिस पैर में है प्रॉब्लम उस पैर को सीधा रखेंगे और जिस में नहीं है उसको हम मोड़ कर रखेंगे। अगर दोनों में है तो बारी बारी से करेंगे। ठीक है, इस तरह से उठाए, जहाँ तक हम उठा पा रहे हैं। जनरली इसमें जो हमारा पैर मोड़ा हुआ है उसके समानांतर ला करके ही एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है। अब पंजे को अपने तरफ खींचना होता है। ठीक है, कम से कम 5 सेकंड तक यहाँ पर भी रोकना होता है, और फिर धीरे धीरे नॉर्मल। फिर से उठाए, फिर से 5 सेकंड तक रोके, फिर से नॉर्मल। ठीक है, अब बारी बारी से करेंगे। मान लीजिए कि अगर हम ये कर लिए, ये कम से कम हमें 15 रिपीटेशन करना है। ठीक है, अब 15 रिपीटेशन इससे मैं इसको मोड़ लिया हूं, और इसको जहां तक उठा सके अपने पैर को उतना उठाए और अपने पैर को अपने पंजे को अपनी तरफ खींचे। ठीक है, 5 सेकंड तक रोके, उसका फिर नॉर्मल। फिर से मैं कर रहा हूं, बायां पैर को उठाया, अपने तरफ खींचा, जहां तक हम अपने खींच पा रहे हैं वहां तक मैंने खींचा हूं अपने पंजे को। 5 सेकंड तक रोकूंगा, उसका फिर नॉर्मल। ठीक है, इसे भी हम दूसरे पैर से भी 15 रिपीटेशन कर लेंगे। ये 15 रिपीटेशन हो गया। अब हमें करना है हील स्लाइड। आप बैठे हैं, बैक सपोर्ट ले लें, मैं तो कहूँगा कि बैक सपोर्ट ले लें, और अपने पैर को, अपने हील को अपने तरफ सटाने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पूरा घुटना बेंड नहीं होता है। बेंड मतलब पूरा फोल्ड नहीं होता है, तो जिनका जहाँ तक फोल्ड हो रहा है वहाँ तक ही उसको करें और सीधा। ठीक है, फिर जहाँ तक लाए तब सीधा। बहुत सारे लोग हैं जिनका घुटना मैं देखता हूँ कि इतना तक मुड़ता है, उसके आगे नहीं मुड़ता है। थोड़ा सा कोशिश करना है, जिसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। हमें डे बाय डे थोड़ा सा इंक्रीज करना है अपने फोल्डिंग को, है ना। इतना तक मुड़ रहा था, मैं यहीं से सीधा किया, फिर यहीं तक मुड़ रहा था, यहीं तक सीधा किया, 2-4 दिन 5 दिन यहीं तक कोशिश किया। अब
छठे दिन मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मेरा एड़ी है, इस एड़ी को कम से कम 1 इंच अंदर लाऊं। हाथ से पकड़ के नहीं लाना है, सिंपली उसी को खींच करके कोशिश करना है लाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन भी खींच देंगे ताकि मैं यहाँ तक ला पाया हूँ और सीधा। ठीक है, अब देख लेंगे यहाँ तक लाया था, फिर से सीधा मोड़ा, फिर से सीधा। हिल स्लाइड भी करेंगे तो हम अब 2-3 दिन 4 दिन और हो गया तो हम कोशिश करेंगे, जो हमारा यहाँ पर लाइन था मतलब कि यहाँ तक ला पा रहे थे, अब कोशिश करेंगे अपने पैर को और थोड़ा सा 1 इंच अंदर खींचने का। मैं सिर्फ एक्सप्रेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं जानता हूँ कि लोगों को कष्ट कितना होता है जब वो फोल्ड करना चाहते हैं तो। ठीक है, थाई में भी काफ़ी मसल्स रहता है जिसकी वजह से वो फोल्ड नहीं हो पाता है। हैवी वेट होते हैं, मोटापा बढ़ा हुआ रहता है, घुटने में दर्द होना शुरू हो गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया। थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि हम जो एक्सरसाइज बता रहे हैं ये कंप्लीटली ठीक करने वाली है, तो इसे डेली करने के लिए हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा रेंज ऑफ मोशन को। ठीक है, मैंने सीधा किया, फिर से यहाँ तक लाया नॉर्मल। ठीक है, ये लाया, फिर से नॉर्मल। इस तरह से भी हमें कम से कम 40 से 50 रिपीटेशन कर लेना है। दोनों पैर में है तो दोनों पैर में यहाँ तक लाया, फिर से नॉर्मल, फिर से लाया, फिर से नॉर्मल। ये सारी चीज जब करेंगे ना तो आपको घुटने में ऐसा महसूस होगा जैसे कि यहाँ पे हल्का सा गर्माहट हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, हमें करना है। जब आप रेस्ट करें धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं बायां पैर से भी कभी हम हिल स्लाइड करेंगे तो हाथ से पकड़ के अंदर की तरफ नहीं खींचेंगे, जहां तक वो आ रहा है वहीं तक खींचेंगे। और दोबारा हम जब कोशिश करेंगे यहाँ अपने पैर को अपनी तरफ खींच सकें। ठीक है, फिर से 40-40 रिपीटेशन दोनों पैर से हो गया। अब हमें करने की जो जरूरत है दोस्तों, इसमें जो 5वां एक्सरसाइज करना होता है वो सिंपली कोई भी कुशन होगा, सोफा का कुशन होता है, वो उसको हम दोनों जांघ के बीच में लगाएंगे और दोनों जांघ से इसे हम प्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से बैठ लिए और दोनों जांघ से हम इसे दबाने की कोशिश करेंगे। जितना तक मुझे ताकत मिल रहा है उतना तक दबाएंगे, कम से कम 5 सेकंड तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5, फिर से नॉर्मल। ठीक है, फिर से, ठीक है, फिर से दोनों जांघ से इसे प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, रिलैक्स। इस तरह से भी हमें कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन करना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो लास्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम अपने पैर को फिर से सीधा रखेंगे और अपने घुटने से नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी तो मैं बताया हूँ कि यहाँ पर हम अपना टॉवेल रोल को भी डाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घुटना सही से आराम से नीचे मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल आराम से सट जाता है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लगता है कि थोड़ा सा उठा रहता है पूरा, अगर घुटना हम सीधा करना चाहते हैं नहीं होता है, तब आप यहाँ पे टॉवेल रोल को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको दबाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपका पैर सीधा बिल्कुल हो रहा है तो आप बिल्कुल इसे छोड़ करके ही, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, इसे नीचे प्रेस करेंगे और कोशिश करेंगे ये जो पटेला है ना वो अपनी तरफ खींचे। जब भी आप प्रेस करेंगे देखिए इस तरह से, यहाँ पर भी हमें कम से कम 10 सेकंड रोकना है। हालांकि इस एक्सरसाइज को करने में थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकती है, लगेगा कि दर्द काफ़ी हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो एक्सरसाइज बताता हूँ इसमें अगर दर्द होता है तो आपको होने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक होगा। ठीक है, 10 सेकंड यहाँ पर रोकेंगे, फिर से नॉर्मल। ठीक है, फिर से मैं करके दिखाता हूँ। मेरा पटेला देखिए अपनी तरफ आगे की तरफ हल्का सा खींचा हुआ उसमें और नीचे में प्रेस किया हुआ है ना, इस तरह से जोर से इसे प्रेस करके रखेंगे जितना ताकत मुझे मिल रहा है। 10 सेकंड हो गया, अब नॉर्मल। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नॉर्मल। इस तरह से कम हमें 15 से 20 रिपीटेशन करना है। ये टोटल एक्सरसाइज करते करते आपको मिनिमम 15 से 18 मिनट के आसपास हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये अगर आप अपने रूटीन में शामिल कर लिए ना तो घुटने का दर्द कम्प्लीटली ठीक भी हो सकेगा और आने वाले दिन में आपको कष्ट नहीं होगा।
अगर आपका एज 40, 45 या 50 प्लस हो गए तो। वैसे कंप्लीटली 100% ठीक करने के लिए हमें सभी बातों पर ध्यान देना होता है। क्या आपने विटामिन डी का टैबलेट या कैप्सूल जो वीकली खाना होता है उसका कोर्स कर लिया है क्या? अगर कर लिया है तो कहीं आपका 3 से 4 महीना कंप्लीटली खत्म हो गया है उसके कोर्स करने के बाद, तो फिर से आप उसे ले लें। इसके अलावा अगर आपका पटेला जाम है, पटेला नहीं मूव होता है, तो उसके लिए भी हमें देखना होता है। इसके अलावा सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। जब कभी आप अगर देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोल देते हैं, डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि हमारा घुटने का गैप बिल्कुल खत्म हो गया है, वहाँ पर जो कार्टिलेज है वो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है, तो उसके लिए हमें कुछ सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि उनका ये चाहत होती है कि मेरा तो सिर्फ ग्रीस खत्म हुआ है, यानी कि वहाँ पर जो कार्टिलेज है वो खत्म हुआ है, तो हम एक्सरसाइज क्यों, हम ग्रीस बनाने वाली दवा खा करके अपने घुटने के दर्द को ठीक कर लें। भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर थोड़ा सा गैप बनेगा, उसके बाद आप अगर सप्लीमेंट खाएंगे तभी उसका उपयोग हो सकेगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसा सप्लीमेंट है जिसको आप खा करके ये सुने होंगे कि हाँ ग्रीस बन गया। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि ग्रीस नहीं बनता है, मैं भी नहीं कहता हूँ कि हाँ ग्रीस बनता है, लेकिन अगर सप्लीमेंट के खाने से आपको आने वाले दिनों में कष्ट ना हो, 15 साल 20 साल ठीक रहें, ग्रीस बने या ना बने कोई बहस नहीं है, हमें कष्ट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि हमारा जो घुटने के बीच में गैप होता है वो नहीं बढ़ता है। मैं कई वीडियो में दिखा चुका हूँ कि हमारे एक्सरे में भी दिखाया हूँ कि हाँ इनका घुटने का गैप बढ़ गया। दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कार्टिलेज नहीं बनता है। भाई अगर कार्टिलेज नहीं बनता है तो जो व्यक्ति 10 साल पहले कंप्लीटली 1 महीना 2 महीना एक्सरसाइज करके ठीक हो गया था, सप्लीमेंट खा करके ठीक हो गया था, आज केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर गंगोत्री होकर के जय माता दी यानी कि वैष्णो देवी होकर के घूम करके आ रहा है और उसे कष्ट नहीं है, तो क्या समझेंगे ग्रीस नहीं बना या फिर कार्टिलेज नहीं रीजनरेट हुआ। हाँ, ये बात अलग हो गया कि अभी भी लोग फिजियोथेरेपी के एक जूनियर डॉक्टर समझते हैं और सर्जन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मैं उनकी सीनियरिटी पर मैं ही कोई क्वेश्चन नहीं मार्क लगा रहा हूँ, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ ये मोटो होता है कि आपके घुटने का ऑपरेशन कैसे हम कर सकें। क्योंकि चाहे तो मेनिस्कस टियर है या फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मेडियल साइड में गैप की कमी है, तो कोई कहेंगे कि यहाँ पर हम एक चिप लगा देंगे, एक प्लास्टिक नुमा चीज़ होता है जो कि हमारा एकदम मेनिस्कस टाइप का होता है, और इसे लगा करके हम लगभग उनका भी चार्ज 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास होता है कि नी सेव कर रहे हैं, कि घुटने को सेव कर रहे हैं। एक्चुअली जब आपने कंप्लीटली नहीं लेकिन हाफ सर्जरी तो कर ही दिया, तो फिर वह नी सेव कैसे किया आपने? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब सभी को नहीं दिया जा सकता है, सोशल मीडिया पर नहीं दिया जाता है। मैं सिर्फ यह चेक करना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं और उसे कम्प्लीटली ठीक करना चाहते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रख लीजिए। विटामिन डी की कमी ना हो, एक्सरसाइज हमें डेली हो, महीना 2 महीना कर लीजिए, कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम्प्लीटली 4th स्टेज वाले 100% ठीक हो गए हैं, और 100% का मतलब कि वो महीना 2 महीना घूम टहल रहे हैं, बाहर दूसरे देशों में जा रहे हैं और टहल के आ रहे हैं और कम्प्लीटली ठीक हो रहे हैं, तो उन्हें क्या माना जाएगा? आप पर डिपेंड करता है आप क्या समझते हैं, आप क्या इस चीज़ को कितना गहराई से लेते हैं और एक्सरसाइज पर कितना फोकस करते हैं। अगर कम्प्लीटली ठीक करना चाहते हैं तो ये नंबर जो दिया हुआ है, इस नंबर पे अपना एक्सरे या MRI रिपोर्ट भेज दें। 1/1 कंसल्टेंसी के लिए फ़ी पे करनी होती है, फ़ी पे करके हमसे आप बात कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम के अनुसार आपको कौन सा एक्सरसाइज की ज़रूरत है वो मैं प्रोवाइड करूँगा और उससे कंप्लीट आप ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।